आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, वैसा खेसारी जी का हो रहा नहीं है। खेसारी जी के साथ भी 10-15 लोग रहते हैं, करोगी तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। नींबू खरबूजा, नचनिया के कारण खेसारी जी के साथ में बैक टू बैक सुपर हिट गाने आ रहे थे, आने बंद हो गए, क्यों, क्या रीजन है? क्या ही मैं बोलूं, लेकिन इन फ्यूचर तो मैं खेसारी जी के साथ काम नहीं करने वाली। बाकी जो चीजें हुई हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे। जिस लड़की पे उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं, इनकी सपना चौहान खेसारी जी को मारने की कोशिश कर रही है, तो नहीं मैं माफ कर सकती उनको। लेकिन उतना समझ तो होना चाहिए, आपके साथ जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जो कंटिन्यूसली आपके लिए लॉयल है, वो एकदम से सडनली आपको मारने की कोशिश कैसे करेगा? लगातार किसी के साथ में काम करिए तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता हैगा, प्यार हो जाता हैगा। पहले काजल जी का भी आरोप था खेसारी जी के ऊपर, हमारे से शादी करने का वादा किए थे खेसारी जी, ऐसा वैसा। शादीशुदा भी थे, प्रॉमिसेस भी किए थे। मैं प्यार करके देख चुकी हूँ और मेरा प्यार में कटा है। जिस दौर में लोग छुप छुप के काम कर रहे थे मेरे साथ, ये बोलने में मुझे थोड़ा सा भी झिझक नहीं होगा। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ छुप छुप के नहीं, खुलेआम काम करना चाहता हूँ। जब मेरे पे बहुत आरोप लग रहे थे तो बहुत सी कंपनियां थोड़ा पीछे हट गई थी कि मैम अभी काम नहीं कर पाएंगे हम आपके साथ। तो मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मैं किस लोकेशन पे काम कर रही हूँ या किस सेट पे मेरा शूट चल रहा है। XYZ। डर किसी का नहीं था। सपना है बिग बॉस में आपका? मुझे आया था फोन। आया था फोन, सच में? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्वीन शालिनी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा बोलना और दूसरों का अच्छा कर, ये तो हैट्स ऑफ है पवन जी को। मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, खास करके भोजपुरी गाने वाने सुनते हो ना, तो आज की जो मेहमान है हमारे साथ में, उनका गाना अभी बड़ा सुपर हिट हुआ था। मतलब इतना सुपर हिट कि मतलब कहो ना, नींबू खरबूजा में। हिमाचल प्रदेश की एक लड़की आती है भोजपुरी इंडस्ट्री में गुरु, ऐसे तहलका मचाती है, लोग कहने लगे कि भैया वो तो लकी है जिस गाने में काम करते हैं 100 मिलियन बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। जो भी हमें दर्शक लोग देख रहे हैं उनका मैं नमस्ते एंड शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। और मैं सतीश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। प्रॉपर आप तो हिमाचल से हैं, तो जी। हिमाचल से हैं तो मन में ख्याल कैसे आया, नहीं यार हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, कभी सोचा नहीं था मैंने कभी कि भोजपुरी में मैं आऊंगी। मैं एक हिंदी वेब सीरीज कर रही थी। उसमें जो मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, तो वो एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे ऐसी जो थोड़ी मॉडर्न भी हो और थोड़ी फेयर भी दिखती हो और थोड़ा हिंदी टच आता हो और थोड़ा भोजपुरी भी बोल ले। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे से करके एक भोजपुरी फिल्म है, ऐसा ऐसा आपका कैरेक्टर है, तो आप क्या एक फिल्म करेंगी? तो मेरा पहला आंसर था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कन्विंस किया, मुझे बताया कि ऐसे से करके कहानी है, ये है वो है, एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं अच्छा लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए तुम कर सकती हो, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस अपने जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो अपना कंटिन्यू करते रहना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं फिल्म के माध्यम से पहले भोजपुरी में एंटर की। जी। कौन सा फिल्म था वो? फिल्म का नाम था दिल सच्चा चेहरा झूठा, क्या? जो कि चिंटू पांडे जी की थी। क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें मेरा अभी वो आई नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसमें डबल रोल रहता है अपने हीरो का। तो एक हीरो की हीरोइन जो रहती हैं वो काजल जी रहती हैं और दूसरे डबल रोल की जो रहती है वो मैं रहती हूँ। मतलब इंडस्ट्री में चिंटू पांडे जी के साथ में आना हुआ, कह सकते इंडस्ट्री हैं। में चिंटू पांडे जी के साथ आना हुआ। बट लोग मतलब मूवीज इंडस्ट्री में। तो मुझे यहाँ पे आके ये पता चला कि एल्बम इंडस्ट्री अलग होती है, फिल्म इंडस्ट्री अलग होती है। तो ये कह सकते हैं कि मैं पहले फिल्म करने आई थी और फिल्म इंडस्ट्री में मैं डेब्यू जो मेरा होने जाने वाला था वो चिंटू पांडे जी के साथ हो रहा था। फर्स्ट गाना कौन सा की थी भोजपुरी इंडस्ट्री का? एल्बम। हाँ, एल्बम। मैं चिंटू पांडे जी के सेट पे थी एंड जो मेरे साथ मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही थी, उन्होंने एक बार मेरी बात खेसारी जी से बताई थी। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो उनका गाना उस समय बहुत फेमस चल रहा था, नथुनिया गाना।
अच्छा। तो खेसारी जी ने वीडियो कॉल उठाया एंड वहीं से बातचीत हुआ, तो उन्होंने बोला कि तुम गाना वाना करती हो क्या? मैंने बोला सर मैं तो पहली बार ये फिल्म कर रही हूँ, मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, बोली बोलने नहीं आती है, स्क्रिप्ट देखती हूँ तो उसी से ही पढ़ पढ़ के मैं बोल सकती हूँ। हम्म, तो उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने बोला कि आओ एक बार जुड़ो हमसे एंड फिर मैं उनके साथ गाना करने गई। तो मेरा पहला गाना जो था वो था नचनिया कारन। अच्छा, ये वो नचनिया का है। हाँ, एगो नचनिया कारन। तो ये मेरा पहला गाना था और इसी से ही मेरा डेब्यू हुआ था एल्बम इंडस्ट्री में। जब आप एक बार नचनिया गाना आता है तो लोग नाम जोड़ देते हैं, यार खेसारी भैया की हीरोइन है। हाँ हाँ। तो उस गाने को बड़ा प्यार दिए थे दर्शक ने, क्या कुछ कहिएगा उसके लिए? फर्स्ट गाने क्योंकि इंडस्ट्री में आई फर्स्ट बार और ऐसा धमाका कि मतलब फेमस हो गई आप। सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मुझे तो समझ में भी नहीं आती थी लैंग्वेज। हम्म, मुझे खेसारी जी बोलते थे इसको ऐसे गाते हैं, इसको ऐसे गाते हैं, इसको ऐसे गाते हैं। हम्म, तो बहुत गाइड किया उन्होंने, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि हमारी जोड़ी को इतना पसंद करेंगे और वो गाना इतना फेमस हो जाएगा, मतलब 100 मिलियन क्रॉस हो जाएगा 1 मंथ में। और आज तक वो एकदम फ्रेश लगता है जब बजता है तो। मतलब हर एक ऑर्केस्ट्रा में जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा होता है उस गाने को बजाना इम्पोर्टेंट समझते रहो, बिना उसके बाद अधूरा रहता है। हाँ, तो बस कह सकते हैं कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, जो कि उस गाने को और हमारी जो आने वाले गाने थे उनको बहुत प्यार मिला। चलिए, जब यहाँ से शुरुआत हुई तो हम चाहते हैं दो लाइन ये वाला तो याद है होगा, हो जाए। गाती तो नहीं है फिर भी हम गाती चाहेंगे हो नहीं हूँ जाए। मैं, हाँ। हम्म, एगो नचनिए कारण कनिया के भुलैल गइल ना। गनमा की थे तो आपको मालूम था कि आगे सुपर हिट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे तो ये लग रहा था कि आई डोंट नो इनको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ, थोड़ी सी पहाड़ी दिखती हूँ। हम्म, और इनका तो पूरा प्रॉपर देहात के जैसी लड़की दिखनी चाहिए एल्बम में। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं इनको काम भी पसंद आएगा मेरा कि नहीं। मुझे एक बार बुला के कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार मुझे याद ही ना करे। हम्म, वो भी फिर ऐसा होता है कि यार एक बार आपने खेसारी जी के साथ काम किया, उसके बाद आपको कभी काम ही ना मिला। हम्म, लेकिन टचवुड उनको काम भी अच्छा लगा मेरा, क्योंकि मैं आ, उनकी बातों को ना जल्दी एब्जॉर्ब करती थी कि वो चाहते क्या है। वो कहते थे कि इसको ना इस तरीके से बोलना है, तो हमारे देहात में ना थोड़े नखरे करके जैसे लेडीज होती है ना, उस टाइप का थोड़ा एक्टिंग करना है। तो मैं सीखती थी उनसे। मतलब कह सकते हैं कि गुरु खेसारिये जी हैं आपके। देखिए, काम उनके साथ पहले हुआ तो उनसे सीखना तो बनता था, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे हैं। हम्म, वो अपने काम को लेके बहुत बहुत लॉयल है। उनको काम अपना परफेक्ट चाहिए। वो अपने जो को आर्टिस्ट होते हैं, को एक्ट्रेस होती हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने। तो मैं तो कह सकती हूँ कि मुझे तो जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे उन्होंने सिखाया, तो हाँ, मेरे वो गुरु हैं। समस्तीपुर में हाल ही में आपका एक स्टेज शो बड़ा वायरल हुआ था, कैसा लगा बिहार के धरती पे स्टेज शो करके? मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी इवेंट्स किए नहीं थे, शोज किए नहीं थे, लोगों के बीच में गई नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कौन ही जानता है मुझे, हम्म, कौन जानेगा। मतलब क्योंकि कैमरा में कुछ और दिखता है, सामने आ जाओ अचानक से तो बंदा थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि यार इसको कहीं देखा है, शायद ये नहीं है, शायद ये वही है, शायद ये। तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन होता है मुझे देख के, क्योंकि मैं सामने से बहुत डिफरेंट दिखती हूँ, कैमरा में मैं थोड़ी और मैच्योर दिखती हूँ। हम्म, तो लेकिन आज जब मैंने अपना स्टेज शो किया, परफॉर्मेंस, और वो इतना वायरल हुआ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और इतने प्यारे लोग, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और मतलब मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोबारा भी यहाँ आऊँ। मतलब इतना उन्होंने मुझे सम्मान दिया। बिहार के धरती पे आके बिहार की धरती पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि मैं दोबारा भी यहाँ आऊँ शो करने के लिए। अभी फिर नींबू खरबूजा आपका वायरल हुआ, हमें लगता है यूट्यूब पे 400 प्लस मिलियन व्यूज हैं उसके। जी 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 इसके जी। बारे में क्या कुछ कहिएगा?
नींबू खरबूजा का भी एक जर्नी है। हम लोग शूट कर रहे थे नेपाल में फिल्म का राजा राम का। तो उस समय हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे चॉकलेटी सड़िया। तो उसका ऑडियो तो नहीं डाला था उन्होंने, तो हमारा वो एक डांस क्लिप था, वो छोटा सा डांस क्लिप उठा के उसमें पुराना उनका जो पहला वाला गाया हुआ नींबू खरबूजा का डीजे वर्जन में उन्होंने वायरल कर दिया और वो 2 दिन में वायरल हो गया। तो सर का थोड़ा सा दिमाग चला, सर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके हम लोग वापस आ गए थे शूट करके। तो उन्होंने बोला कि नींबू खरबूजा करके मेरा एक गाना है, ऐसे ऐसे करके वो बहुत वायरल चल रहा है और बहुत पुराना गाना है, तो इसका ना ऐसा करते हैं रीमेक बनाते हैं और हम दोनों ही शूट करते हैं। पहले मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या ये नींबू खरबूजा मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा बहुत हिट गाना है, तुम करोगी तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है अब इसको भी करके देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने शूट किया, लकी विश्वकर्मा जो जिन्होंने वो गाना शूट किया था। अमेजिंग, वो शूट भी अमेजिंग हुआ, पता ही नहीं चला शूटिंग का, और गाना आते ही क्लिक हो गया। ऐसा होता है ना कि कई बार पुराने वर्जन अच्छे होते हैं लेकिन सेकंड वर्जन चलते नहीं है ज्यादा। सेकंड वर्जन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पुराना पुराना ही होता है। लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे गाने को, मैं आइडिया नहीं कर सकती थी, इतना आइडिया नहीं ले सकती थी कि इतना 400-500 मिलियन चला जाएगा। और स्टिल अभी भी लोग प्यार कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहा है वो गाना। लेकिन लोग आपको लकी मानते, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लड़की आती है यार, उसको भोजपुरी बोलने भी नहीं आता और जो गाना हम काम कर देती है 100+ मिलियन तुरंत व्यूज हो जाता है। आई डोंट नो, आप सबका प्यार है जो कि मुझे इतना मानते हैं, इतना मेरे गानों को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं। बस मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मेरे साथ नहीं, मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ कि आप सभी की सपोर्ट के बिना कोई भी आर्टिस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग प्यार देते हो। आप लोगों के लिए हम बहुत सारी चीजें होती है जो कि ठंडी में शूट कर रहे हैं, गर्मी में शूट कर रहे हैं, आपके प्यार के लिए। बस सब कलाकार को ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो और बम बम करते रहो। तो अब तो भोजपुरी बोलने आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे बहुत प्रॉपर आ गया, गुड़ गोबर हो गया फिर नहीं, मतलब पहले शुरुआती दौर में आप आए थे तो समझ में नहीं आता हाँ, चीजें, हाँ, लेकिन अब समझ में आ अभी गया। समझ में आता है, तो अभी समझ में अभी आता है। समझ में आने लगा भोजपुरी में। अगर किसी को प्रपोज करना रहे हाँ। कैसे बोलोगे आप? हम बोलेंगे एक करेजा। प्यार को क्या बोलेंगे? एक करेजा, तू हमार जान है रे जान। तू हमार जान है, हम तो हर जान। हम तो के केहू और के होने ना दे, तू सिर्फ हमार बा। हम तारा के बहुत प्यार करेंगे, हम तोहरा के बहुत प्यार करे नी करेजा। अगर इसी को आप हिमाचल प्रदेश में बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे? देखो हिमाचल में भी ना अलग अलग हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज है। नहीं, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ से मैं हूँ वो थोड़ा सा पंजाबी टच में आती है। और इसी बात को अगर प्रपोज करना हो तो हम ऐसे करेंगे, आई लव यू। सुन हाँ ना तुझे बड़वारे प्यार करा, ठीक है गलाना तो गला, नहीं तो रहने दे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? कि देखो मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, बात करनी है तो करो, नहीं तो रहने दो। अच्छा, वाह क्या बात है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे दादू हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरा बड़ा भाई है, उससे बड़ी सिस्टर है, भाभी है और भाभी का बेबी है। शुरुआती दौर में सपोर्ट था घर पर से? मुझे हमेशा से, मेरे पहले गाने से अपने घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला है। वो उनके लिए ऐसा था, मेरा जब मैं पहली बार गाना करने जा रही थी अपने हिमाचल में,
हमारे हिमाचल में एक बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है, इंद्रजीत जी। उनका मैं गाना करने जा रही थी, तो मेरे घर वालों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे उस समय। और सडनली उनका इंटरेस्ट जागा कि कोई नई लड़की को आओ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वो बहुत लंबी स्टोरी है, खैर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। तो घर वालों को यकीन नहीं हुआ जब मैंने पहला गाना किया, तो वो पहला गाना इतना हिट हुआ। तो फिर उसके बाद से मुझे इतना सपोर्ट मिलने लगा घर से कि अभी मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि अब तुम इतने लायक हो गई हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो, हमेशा खुश रहना, हमेशा अच्छा बोलना और दूसरों का अच्छा करना। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। मेरे पापा पहले सीमेंट की शॉप में काम करते थे, लेकिन अभी फिलहाल अभी तो वो वहाँ से सीमेंट का काम नहीं करते हैं, अभी तो वो शॉपकीपर है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ में आपका एक गाना आया था, ओढ़नी सरकत जैसे, कैसा लगा उनके साथ में काम करके? वो भी एक कहानी है। मैं एल्बम करने नहीं, मैं इनके साथ फिल्म करने गई थी। अच्छा। तो वो फिल्म का गाना था, लेकिन उसको एल्बम वर्जन में रिलीज कर दिया। उनके साथ फिल्म थी जियो मेरी जान। तो जियो मेरी जान हमने जब किया, तो उन्होंने वो फर्स्ट मीटिंग में मुझसे मेरे शॉट पे मिले। उनका भी शॉट था, मेरा भी शॉट था, हम दोनों का साथ में शॉट था। तो हमारी शूटिंग में, हाँ, तो वहां पे हमारी पहली मुलाकात हुई। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरी एक्टिंग देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है क्या है, बहुत अच्छे से गाइड किया। बोला हम एक परिवार है, हमें मिलजुल के काम करना है और अपनी फिल्म को बहुत बड़ा करना है। मैंने बोला सर डेफिनेटली। हमने शॉट दिया, उनको मेरा शॉट बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। वो एक सैड सीक्वेंस था, वो हमने शूट किया। उसके बाद उनको गाना करना था, उसके बाद उन्होंने गाना किया। उसके बाद हमने ओढ़नी सरकत जाए गाना शूट किया। वो गाने में भी उन्होंने बोला बहुत अच्छा डांस करती हो, अपने ऊपर मेहनत करती रहो, अच्छा काम करो और नाम करो। तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। उनका एक स्टाइल है जो बहुत फेमस है, कमर का। हाँ। उनका स्टाइल, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे वो करने नहीं आ रहा था। अच्छा। अब पावर स्टार को कोई कैसे कॉपी कर सकता है? तो पावर स्टार को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि राउंड कमर, राउंड कमर, राउंड। 2-3 बार उन्होंने सिखाया। मैं कहा थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे पवन जी की गायकी बहुत पसंद आती है, कि गायकी, और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाते रहते हैं लोग। कोई कहता है यार पवन सिंह तो घमंडी है, कोई कहता है भैया पवन सिंह से हम पहले बार मिले तो बहुत डर लगा हमको। मुझे भी डर लगा उनसे, लेकिन जब मैंने उनको देखा, जाना, हम लोग शूट किए साथ में, तो उस समय क्या हुआ कि मतलब माहौल वैसा नहीं था कि जैसे एक आर्टिस्ट, एक सिंगर के साथ 10-12 लोग होते हैं। पवन जी के साथ भी वैसे लोग हैं, 10-12 लोगों के साथ वो आते हैं, उनकी पूरी टीम है, तो उनका स्ट्रॉन्ग ऑरा है। वैसा खेसारी जी का ऑरा नहीं है। खेसारी जी के साथ भी 10-15 लोग रहते हैं, लेकिन उनका ऑरा बहुत स्वीट है, वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। पवन जी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो घुलते हैं तो फिर अपना मानते हैं सबको। वो सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ ये भी वैसा ही है, तो वो अपने तरह मानते हैं। तो उनका ऑरा ना, दूसरों को ये लगता है कि यार शायद ये गुस्से वाले होंगे, क्योंकि पवन जी ज्यादातर चुप ही रहते हैं। खेसारी जी बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है, ये है बात। अभी हाल ही में राइज एंड फॉल में गए थे, तो लोग कह रहे थे भैया अब तो बिग बॉस की टीआरपी गिर गई है उनकी वजह से। इस बात को मानते हो आप? या ट्रू, ये तो हैट्स ऑफ है पवन जी को, क्योंकि मैं भी बिग बॉस देखती हूँ एंड मैंने राइज एंड फॉल भी देखा। टीआरपी में बहुत डिफरेंस था। टीआरपी एकदम से, क्योंकि पवन जी को पहली बार लोग
मतलब जान जान रहे थे उनको कि वो कैसे कैसे चलते हैं, कैसे रियल बात, चीजें हाँ देखी। रियल चीजें कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। अभी तक तो लोगों ने सिर्फ गानों में देखा है, स्टेज शोज में देखा है, कहीं वो घूमने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, वैसे में देखा है जिसमें पीछे से बैकग्राउंड से गाना चलता है। लेकिन उनके थॉट्स क्या है, वो अंदर से कैसे हैं, वो उनको क्या अच्छा लगता है, वो बार बार क्या बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें राइज एंड फॉल में देखने को मिली। तो लोग एक्साइटेड थे उनको देखने में। तो टीआरपी तो गया था, टीआरपी तो बहुत स्ट्रांग था, बिग बॉस से ज्यादा था टीआरपी। जब बिग बॉस की बात आ रही तो अभी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री की नीलम जी गई हैं। देखती हैं बिग बॉस आप? मैं डेली बिग बॉस देखती हूँ। तो नीलम जी And के बारे में क्या शुभकामना दीजिएगा, बड़ा अच्छा खेल रही हैं। बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा, और स्ट्रांग ही रहिएगा, क्योंकि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को कोई नहीं हरा सकता और आपको जीत के आना है। नीलम जी, ऑल द बेस्ट, आपको जीतना है। पूरी यूपी बिहार की जनता आपके साथ है। वी लव यू। लेकिन जब जब बिग बॉस की बात हम करते हैं तो बात होता है यार, बिग बॉस वाले इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को लेते हैं क्योंकि भैया यूपी बिहार के ऑडियंस को उनको दिखाना होता है, और जीतने की जब बारी आती है तो वहां से छाड़ देते हैं। क्योंकि खेसारी जी गए थे, अक्षरा जी गई थी, कोई अभी जीत के नहीं आ पाया। गेम पे भी डिपेंड करता है। अभी उनके टाइम पे कैसा गेम था, या उनको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सडनली हम लोग गाने कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और सडनली बिग बॉस में वहां पे थोड़ा सा तड़क भड़क वाला माहौल, तो थोड़ा टाइम लगता है चीजें समझने में। तो मे बी शायद चीजें समझ नहीं आई होंगी, या थोड़ा लेट से समझ आई होगी, और उतने से टाइम नहीं रहा होगा बिग बॉस में रहने का। तो ये भी रहा होगा एक रीजन कि नहीं विनर बन पाए, वरना काबिलियत सब में होती है, ऐसा नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, खेसारी जी की भी बहुत अच्छी है, अक्षरा जी की भी बहुत अच्छी है, इवन नीलम जी की भी बहुत अच्छी है। नीलम जी भी कितना अच्छा खेल रही हैं। खेसारी जी भी ने भी खेला था, अक्षरा जी ने भी खेला था। तो वो सिर्फ गेम की बात होती है कि शायद गेम थोड़ा लेट से समझ में आया, तो यही डिफरेंस है। जाने का सपना है बिग बॉस में आपका? मुझे आया था फोन। आया था वो, सच में? हाँ। हाँ। काहे नहीं गई आप? नहीं, मुझसे मैं एक्चुअली उतना थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा सिर्फ गेम का खेल है, मतलब गेम की बात है, वो नहीं हो पाएगी। मतलब इतना मैं समझ नहीं पाऊँ। अभी मैं कंटिन्यूअसली देखने लगी हूँ तो मुझे समझ में आने लग गया है कि ओ अच्छा, इसमें ऐसे भी खेलते हैं, इसमें ऐसे भी खेलते हैं। जब मुझे कॉल आया था तो मुझे इतना समझ नहीं थी। तो प्लानिंग है अगली बार अगर ऑफर आएगा 20 में जाने का, क्योंकि 90 भी है? वैसे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। कभी सोच आएगी ऐसी तो चले जाएंगे। वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। अभी कोई थॉट नहीं आया है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी करूं और कुछ ऐसा हिट हो जाए मेरा कि मुझे बिग बॉस से फोन आ जाए। ऐसा नहीं मैं चाहती हूँ। अभी ऐसा कोई थॉट नहीं है। अच्छा, इतना खूबसूरत है, इसका राज क्या है? आपको मैं खूबसूरत लग रही हूँ? बिल्कुल लग रही है। जिस गाने में काम कर देती महाराज जल्दी 100 मिलियन हो जाता है। तो प्यारे ना है ऑडियंस का। ये एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ वहां का तो प्यार मिलता ही है, प्लस यूपी बिहार का भी प्यार मिल रहा है, तो डबल प्यार जो है मुझे इतना खूबसूरत बनाता है। अच्छा। तो यही बात है कि मुझे दाल चोखा और ये भी अच्छा लगता है, और मुझे अपने वहाँ के सिड्डू भी अच्छे लगते हैं, तो दोनों का मिक्सचर में खाती हूँ। काहे मटन चिकन नहीं खाते हो आप? नहीं नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। 1 साल के लिए मैंने छोड़ा था, लेकिन मैं स्टिल नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो इंस्टाग्राम पर प्रपोज वाले मैसेज आते कि नहीं आपको? नहीं, मुझे प्रपोज वाले मुझे आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। इंस्टाग्राम मैसेज में नहीं खोल के देखती होंगी महाराज, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, मुझे आता ही नहीं, मुझे शो ही नहीं होता है। आता ही नहीं है। कोई ऐसे बोलते हैं मैम बिग फैन, मैम बिग फैन, मैम गाना कब आ रहा है आपका नया, मैम इनके साथ कब आ रहा है, मैम उनके साथ कब आ रहा है। कोई ऐसा बोलता ही नहीं है कि मैम आई लव यू, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पवन जी के साथ में जब इतना बड़ा सुपर हिट गाना हुआ था ओढ़नी सरकत जाए, तो उसके बाद ऑडियंस देखना चाहता था फिर से दोबारा, क्यों गाना दोबारा नहीं हो पाया? अब मैं क्या ही बोलूं।
शायद वैसा कोई अभी हमारा कोई सेटअप नहीं बना। नहीं मतलब यहाँ से अपने दिल की बात कह सकते हो पवन जी से आप। नहीं नहीं, पवन जी, देखिए पवन जी जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत अच्छा लेते हैं। हालांकि एक दो बार कोऑर्डिनेट करने की भी हमारा हुआ था, कोऑर्डिनेट हुआ था। लेकिन सर कहीं बिजी हो गए, मैं कहीं बिजी हो गई, तो जिस समय उन्होंने कोऑर्डिनेट किया मैं उस समय कहीं और शूट कर रही थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया। नींबू खरबूजा, नचनिया का रण, खेसारी जी के साथ में बैक टू बैक सुपर हिट गाने आ रहे थे, तो एक बैग आने बंद हो गए, क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि क्या ही मैं बोलूं। मैं देखिए ना, उस समय कुछ बोला जब बंद हो गए आने, ना अब कुछ बोल पाऊंगी क्योंकि कोई रीजन नहीं है बोलने का। सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान खुश रखे। क्योंकि ऑडियंस बड़ा प्यार देता है, तो लोग पूछते नहीं कमेंट सेक्शन में खेसारी भैया के साथ में कब ला रहे हो गाना, ऐसा सवाल नहीं हमारे आया पुराने गाने बचे हैं, आपको? ऑडियंस को वो देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर तो मैं खेसारी जी के साथ काम नहीं करने वाली। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शुरुआत तो आप उनके साथ करते हो, गुरु उनको मानते हो, फिर एक बैग, ऐसा क्यों? देखिए, गुरु की भावना और एक बैक टू बैक काम करने एज अ को आर्टिस्ट, को एक्टर की भावना वो अलग है। बाकी जो चीजें हुई हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, उनको पता है मैं किस परिवेश से आई हूँ, मेरा नेचर कैसा है। मैं कभी किसी के भी बारे में कोई भी गलत चीजें नहीं बोलती हूँ, ना ही मैंने आज तक किसी भी चीज के बारे में किसी को कुछ गलत बोला होगा। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे। हाँ, हमने देखा था सोशल मीडिया पे, आप लाइव आई थी तो आप रो रही थी कि ये तो सपना चौहान है भैया, जिसको खेसारी जी भोजपुरी में पहचान दिलवा दी है, उनको हाँ, जान से मरवाने की भी धमकी। एग्जैक्टली तो अब जिस लड़की पे उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं, इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में सब सही होता है तो मैं किस मुंह से उनके साथ काम करूंगी, जिस मुंह से उन्होंने ये बोला हो कि ये तो मुझे मरवाने की कोशिश कर रही है। अब आपको और किसी और को सपना नहीं आएगा कि सपना चौहान खेसारी जी को मारने की कोशिश कर रही है, तो हम न्यूज़ बना लेते हैं, हम ये बना लेते हैं, हम वो बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आएगा किसी को। वो किसी ना किसी ने बोला ही होगा बोलने के लिए। एज अ ह्यूमन बीइंग तो नहीं मैं माफ कर सकती उनको, शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। उनको क्या बात बुरी लगी मेरी, क्या उनको नहीं लगा, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या किसी ने हमारे चीज़ों को खराब करने की कोशिश की। लेकिन उतना समझ तो होना चाहिए कि आपके साथ जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जो कंटिन्यूसली आपके लिए लॉयल है, उनके साथ वो एकदम से सडनली आपको मारने की कोशिश कैसे करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आती हूँ उस परिवेश में बहुत प्यार करना सिखाया है। मेरे मम्मी पापा बहुत भोले हैं और मैं एक भोली सी फैमिली से आती हूँ, तो मैं कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं चाह सकती। मैं हमेशा अपने छोटों को भी इज्जत देती हूँ। अपने जहाँ मैं शूट करती हूँ वहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि सपना चौहान में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है ये, बहुत, या इसने मेरे से चिल्ला के बात कर ली, या बहुत एटीट्यूड वाली है। नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। सब यही बोलेंगे कि सपना चौहान सबसे बात करती है, सबसे हंसी मजाक करती है, काम करती है और चली जाती है। अच्छा, लगातार किसी के साथ में काम करिए तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है क्या, प्यार हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए ना, वरुण द ग्रेट और मनी मेराज को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा चीजें हुई थी, क्योंकि लोग साथ में काम करते थे और शादी तक के वादे हो गए थे, इधर से उधर से क्या हुआ क्या नहीं। और हाँ, वो जिस दिन लाइव आई उस दिन वो लाइव आ चुकी थी। मैं कभी मिली नहीं हूँ वनु से, ना मैं मनी मेराज से कभी मिली हूँ। मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं। मुझे एक बार प्रमोशन करने को भी आया था उनका, कोई गाना था उनका, प्रमोट करने के लिए आया था।
तो मैं कभी इन दोनों से जीवन में नहीं मिली हूँ, कोई बातचीत नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो मैं ना वनु के बारे में कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं मिराज जी के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक वो लाइव आई थी और मैंने उसकी बातें सुनी, हालांकि मिराज जी का ऐसा कुछ लाइव वाइव का सिस्टम मैंने देखा नहीं। उनके इंटरव्यूज भी मैंने अभी आए होंगे, लेकिन मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैंने वनु का वो देखा तो वो मुझे पहली बार पता चला कि वो उनको 2 साल हो गया था शादी करके। तो वो शादीशुदा भी थे, प्रॉमिसेस भी किए थे, छुपाया भी था, किसी को बताया भी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हुई है एज अ गर्ल। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक लड़की कितना सरवाइव कर रही है। अगर आप दोनों प्यार में हैं और आप दोनों का कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है, आपस में सुलझा लो, क्योंकि यू नेवर नो कल दिन को वो लड़की क्या कर ले, कल दिन को वो लड़का क्या कर ले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, जो 4 लाइव देख रहे हैं उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा उनका जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो परेशान हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी वनु जी को भी कि आप टेंशन मत लो, स्ट्रांग रहो, आप एक बहुत अच्छी लड़की हो, अपनी चीज़ों पे आपको बात करना आता है। आप प्लीज़ मनी मिराज जी से बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, कभी भी टेंशन मत लीजिए। मैं मनी मिराज जी को भी यही बोल रही हूँ कि आप दोनों आपस में बात करके सुलझाइए, बिकॉज क्या होता है ना, कल दिन को हमारा सब सही होने लगता है तो वो जो लाइव हमने किया होता है या हमने एक दूसरे का के ऊपर इल्ज़ाम लगाए होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं देखने। तो मैं चाहती हूँ कि इतनी प्यारी जोड़ी है, इतने मिलियंस में उनके गाने जाते हैं, उनके दोनों को दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से जहाँ हम काम कर रहे हैं और वो इतनी प्यारी जोड़ी टूटे। उन लोगों का क्या है क्या नहीं है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ में नहीं घुसना है कि आप लव अफेयर रखो नहीं रखो, शादी वादी। लेकिन ये है कि अच्छी जोड़ी लगती है, प्यार करते हो तो साथ रहो, नहीं करते हो तो एज अ एक्टर और एक्ट्रेस बन के काम करो और लोगों को अच्छा अच्छा वर्क करके दो। ये सब सुनने के बाद अब हमारे मन में ये सवाल होता है भैया, जब लड़कियां प्यार मोहब्बत में रहती हैं किसी लड़के के साथ में या फिर हीरो के साथ में, तो सब कुछ अच्छा चलता है कि बड़ा अच्छा से सब कुछ चलता है। हाँ। लेकिन जब थोड़ा सा दूरियां बनती हैं, चीजें होती हैं, तो सोशल मीडिया पे आके सारा कुछ बताने लगती हैं। ये कहाँ तक सही है? मुझे तो ये सोशल मीडिया पे ये जो बताते हैं ना कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं नहीं लगता है। मतलब हाल ही में हमने अभी इंटरव्यू देखा था कुछ दिन पहले, काजल जी का भी आरोप था खेसारी जी के ऊपर, हमारे से शादी करने का वादा किए थे खेसारी जी, ऐसा वैसा। प्यार मोहब्बत नहीं करना है आपको? मुझे प्यार हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं प्यार करके देख चुकी हूँ और मेरा प्यार में कटा है। दिल दिल टूट चुका है। दिल टूट चुका है हाँ। गाइस, मेरा दिल टूट चुका है। ठीक है, मैं भी किसी से प्यार करती थी तो मेरा दिल टूट चुका है और अब मुझे प्यार थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि किसी को एक बार प्यार होके सबक आ जाता है, किसी को 2 बार होके आता है, किसी को 3 बार होके आता है, किसी को 4 बार होके आता है। तो मैं वो पहली वाली हूँ जिसको एक बार होके समझ में आ गया है कि कहाँ अब फुल स्टॉप लगाना है। तो अभी थोड़ा मैं ये प्यार मोहब्बत वाली बातों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। अगर हम आपसे पूछें कि प्यार मोहब्बत में ज्यादातर लड़कियां धोखा देते हैं या फिर लड़के, तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखो, कुछ केसेस में जब लड़कियां लॉयल होती है तो लड़के धोखे देते हैं, कुछ केसेस में लड़के लॉयल होते हैं तो लड़कियां धोखा देती है, विच इज ट्रू। ये सच है, लड़कियां भी धोखा देती हैं अगर उनको ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल गया। लड़के को भी अगर ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिल गई तो उसको भी वो बोरिंग ही लगती है। तो ये है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप अपने तरफ से ब्रेकअप किए थे या फिर उधर से दिल टूटा था? इधर से पहले ना हुआ है। अच्छा। हाँ। तो शादी ब्याह का प्लान है? अब जलवा जलाल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पैसा रुपया आप छाप ही रहे हो, तो अब शादी वादी का प्लान है? नहीं देखो, मेरा ना शादी का कोई प्लान है
ना मेरा भी बॉयफ्रेंड का कोई प्लान है। हम्म, और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं काफी लंबे टाइम से सिंगल हूँ हम्म, और मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, वरना इतने सारे लड़के पागल हो जाएंगे अगर मैं किसी से प्यार करूँ या कोई मेरा बॉयफ्रेंड बने या किसी से शादी करूँ। हम्म। तो मैं नहीं चाहती इतनी जल्दी दिल टूटे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी अभिनेत्री में कोई अच्छी वाली दोस्त है? अरे मेरी सबसे बनती है, हम्म। कुछ लोगों को छोड़ के। जैसे पर्टिकुलर नाम? नाम थोड़ी ना लिया जाता है। फिर भी आप कोई बेस्ट वाली फ्रेंड है कि नहीं भोजपुरी बेस्ट इंडस्ट्री में? फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्वीन शालिनी जी, हम्म, मेरी बेस्ट फ्रेंड है माही श्रीवास्तव, हम्म, मेरी बेस्ट फ्रेंड है पूजा निषाद, हम्म, मैं बातचीत करती हूँ रक्षा गुप्ता से, हम्म, मेरी फ्रेंडशिप सबसे हम्म। यामिनी, रक्षा। नहीं, हमने क्यों शालिनी जी के साथ में देखा, आपका बॉन्डिंग बड़ा। बहुत तगड़ा है ना, हाँ, हम ऐसा लोग लगता बेस्ट है। फ्रेंड्स हैं। हाँ। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी मेरी ज्यादा ज्यादा क्लोज वाली फ्रेंड पूजा निषाद है। हम्म। हाँ। तो आगे फिल्म का क्या प्लान है? फिल्म करना है, किसके साथ करना है? फिल्म। फिल्म से तो शुरुआत हुआ था, लेकिन अब फिर भी अब तो ग्राउंड लेवल पे गाने आपके बजिए रहे हैं, तो अब सपना होगा यार कि अब बड़े पर्दे पे दिखा जाए। अब हिंदी साउथ की फिल्म, हम्म। हिंदी साउथ में देखेंगे आप बहुत जल्दी मुझे। इधर भोजपुरी वाले इतना प्यार दे रहे हैं। भोजपुरी का भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म मैं करने जा रही हूँ रिसेंट में, अभी 4 तारीख से 5 तारीख से शूट चालू हो रहा है उसका। हम्म, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फीमेल ओरिएंटेड फिल्म का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लूँ ताकि मैं अपने ऊपर वर्क करूँ। मुझे अगर बहुत बड़ी कहीं अदर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से सीखा हुआ मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जब तक आपको सीखने को मिल रहा है, जब तक आपको बटोरने को मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उतना बटोर लूँ, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसको शो वगैरह अगर किसी को करवाना हो, क्योंकि वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे आपका वायरल हो, तो इसे संपर्क करेगा लोग आप? सत्या भाई को मैसेज करें। हाँ गुरु, अगर प्रोग्राम करवाना हो सत्या भाई संपर्क कर लीजिएगा। हाँ। स्पार्क म्यूजिक से आपका गाना बड़ा वायरल हुआ था, यूपी बिहार करके, सोनाली जी शिवानी जी के साथ। शिवानी जी के साथ, हाँ। हम्म, उसमें स्टार्टिंग में मुझे गाना किया था मैंने, यूपी बिहार का, शिवानी सिंह का गाना था वो। हम्म, तो वो जब गाना रिलीज हुआ तो एक फीमेल का जो, फीमेल के अंदर का जो मेल होता है ना हम्म, मुझे बोलना नहीं आएगा गाइस, मैं बहुत गंदी नरेशन हूँ, हम्म, नरेटर हूँ। हम्म, तो एक तो मुझे गाना बहुत रंगदारी वाला बहुत पसंद है, हम्म, जिसमें रंगदारी हो, जिसमें गर्दा उड़े, और जिसमें मैं ऐसी लगूं कि लोग बोले वाह क्या किया है। हम्म। तो वो गाना मेरे लिए वैसा था। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग सबके साथ में आपने काम करिए लिया है, लगभग लगभग ना? हम्म। किसके साथ में ज्यादा मजा आया काम करके? देखिए मैंने स्टार्टिंग में काम तो मैंने सबके साथ किया, हम्म। अब मैं सबका नाम कैसे लूं? नहीं, फिर भी एक पर्टिकुलर नाम होगा, नहीं यार फलाने के साथ में बड़ा मजा आता है काम करने में। मुझे यश जी के साथ बहुत मजा आता है। यश मिश्रा जी। हाँ। आपका समर सिंह के साथ में गाना आया था, छुआ देना कमर करके। जी 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 जी। उस गाने के बारे में क्या कहिएगा, बड़ा लोग प्यार दिए थे। मैं कुछ ऐसे दौर से भी गुजरी हूँ जिस दौर में लोग छुप छुप के काम कर रहे थे मेरे साथ, हम्म, एंड ये बोलने में मुझे थोड़ा सा भी झिझक नहीं होगा कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ छुप छुप के नहीं खुलेआम काम करना चाहता हूँ। कौन, समर जी ने? जी समर जी ने। क्यों छुप छुप के मतलब? मीन्स कि जब मेरे पे बहुत आरोप लग रहे थे तो बहुत सी कंपनियां थोड़ा पीछे हट गई थी कि मैम अभी काम नहीं कर पाएंगे हम आपके साथ, और अभी ये सब नहीं हो पाएगा। और मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत होएगी, मेरी चीज़ें होएगी तो मैं डेफिनेटली अपने पोजीशन पे आऊंगी। हम्म, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम मिट जाएगा, हम्म, मैं फिर वहीं आऊंगी जहाँ से मैं आई थी। लेकिन लोग काम करते थे जिन्होंने मुझे पहले से अमाउंट दे रखा था,
तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं, हम कभी सोशल मीडिया पे भी डालेंगे नहीं कि मैम ऐसा ऐसा है, क्योंकि फैंस लोग आ रहे थे सेट पे। तो मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मैं किस लोकेशन पे काम कर रही हूँ या किस सेट पे मेरा शूट चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा छुप छुप के काम हो रहा था किससे मेरे डर साथ। था? XYZ डर किसी का नहीं था, मुझे तो नहीं था। जो लोग हैं जिनको थोड़ा सा पैसा मिलता है या उनका घर चलता है, तो मैं उनके पेट पे क्यों लात मारूं, ओह अच्छा, इसलिए। ओके। जी। समर जी कैसे इंसान लगे, उनके साथ में काम बहुत, किया? अरे वो तो बहुत हंसमुख है, हाँ। इतने हंसमुख इंसान। हम्म, उनका जब मैंने गाना किया तो मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना वैसा थोड़ा सा डरावना सा फेस है, सॉरी हम्म, थोड़े से वो ना ऐसे दिखता है खड़ंग जैसे, गुस्से वाले कि अभी ऐसा कर देगा भाई। तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी समर जी सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई लेकिन बहुत अच्छे इंसान है वो, मतलब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो अब। तो उनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया। बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। चलत थ्रेसर पर स्टेज शो से बड़ा बहुत वीडियो वायरल हुआ था आपका, उनके साथ में डांस वाला। हाँ, हम उनके ही गांव में आजमगढ़ से है ना वो, तो आजमगढ़ में ही कोई जगह थी जहाँ पे किसी के उनके में कोई क्लोज में थे, तो उनके घर में हम लोग गए थे। और उनके घर में जब हम गए, वहां पे भी सब बोल रहे हैं कि अरे एक बार वो गाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उनको बोले अरे भाई 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 कर लेंगे, आपके लिए कर लेंगे। एकदम भाईचारा वाला वो माहौल चल रहा था, तो मुझे वो माहौल देख के बहुत मजा आया। बहुत कम आर्टिस्ट के साथ ऐसा है कि भाईचारे में मैंने देखा हो कि अरे भाई ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये गाना भी कर लेंगे आपके लिए, परफॉर्मेंस वो भी कर लेंगे, ये भी गा लेंगे आपके लिए, वो भी गा लेंगे। तो उन्होंने मतलब गर्दा उड़ा दिया था, बहुत अच्छा किया उन्होंने। लोग देसी स्टार कहते हैं उनको। अरे वो है, उनमें हिम्मत है वो अपने डांस के थ्रू आपको नचवा सकते हैं जी। मेल सिंगर तो बताइए जी, फीमेल बता दीजिए, आपके फेवरेट और सबसे अच्छी गायकी किसकी लगती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? मेरे दो पार्टीशन में है, फिल्मों वाले अलग है और एल्बम्स वाले नहीं, अलग एल्बम है। वाले आप बता दो। एल्बम वाले मुझे शिवानी भी बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट मेरी शिल्पी भी है, जिनके साथ मेरा रेगुलर काम होता है और जिनके साथ के मेरे गाने बहुत फेमस हैं। तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ा हिट गाना खुशी कक्कर, वो नई नई उस समय आई थी, तो उसकी गायकी भी मुझे बहुत पसंद आती है, वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो ऑल ओवर मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जैसे मैं शिल्पी के साथ ज्यादा कर रही हूँ, मैं शिवानी के साथ कर रही हूँ, खुशी के साथ कर रही हूँ, तो इनके साथ थोड़ा सा लगाव है क्योंकि इनकी वॉइस में मैं शूट कर रही हूँ। तो बाकी का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है जी। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। आने वाले मेरे गाइस, मैं बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। होप्स कि जल्दी हो और जल्दी आप तक पहुंचे, कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। जाते जाते अपने दिल की बात कुछ कहना चाहते हैं स्टार न्यूज के माध्यम से? स्टार न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि भर भर के प्यार दे, सपोर्ट करे, और हर आर्टिस्ट को आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की जरूरत रहती है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद हर आर्टिस्ट पे रखें। चलिए, हम चाहते हैं जाते जाते बस 2 लाइन हो जाए हमारा। 400 मिलियन गाना है, प्लस मिलियन व्यूज है, नींबू खरबूजा। बाल तो हर कर झप 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 झप, कमर तो हर कर लप 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 लप, के नींबू खरबूजा भइल, आय हाय के नींबू खरबूजा भइल। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थी आपकी चहेती सुपरस्टार अभिनेत्री सपना जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।